इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चारों तरफ लाशें, और लाशें भी छोड़िए, लाशों के टुकड़े। गाजा का कोई कोना ऐसा नहीं है जो साफ सुथरा बच गया हो। हर जगह धुआं है, खंडरों से उठता हुआ धुआं है, मिट्टी है, गर्दो गुबार है, मलबों के बीच फंसी हुई लाशें हैं, मलबों के बीच, सड़क के बीच टूटी हुई लाशें, जिस्म के टुकड़े हैं, जिस्म से निकले हुए गोश्त के लोथड़े हैं। ऐसे हालात हैं कि मैं आपको दिखा नहीं सकता। हकीकत यह है कि आप हम देख भी नहीं सकते। आइए आपको शुरू से अब तक बताता हूं कि हो क्या रहा है। लगातार आपको अपडेट दे ही रहा हूं। जानकारी इकट्ठा करने में समय इसलिए लग रहा है क्योंकि गजा में टावर को भी उड़ा दिया गया है। इंटरनेट टावर, मोबाइल टावर, सब चीजें इस वक्त वहां बर्बाद और तबाह हो चुकी हैं। लेकिन रजा ग्राफी चाहे कुछ भी हो, आपसे कुछ छुपने नहीं देगा। दुनिया को बताए और दिखाएगा कि फिलिस्तीन पर, गजा पर क्या जुल्म हुआ है। मेरे दोस्तों, कल देर रात तक गाजा के लोग ही गाजा के अंदर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। इसी बीच एक चीज और ऐसी नजर आई जिससे पूरे दुनिया के मुसलमानों को उम्मीद सी जगी होगी कि कुछ अब हो रहा है। इस मैप को देखिए दोस्तों, कल खबर ये आई कि एक ईरान का एयरक्राफ्ट कुछ साजो सामान लेकर सीरिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट दमिश्क पर उतरा है। इस बीच गाजा में प्रदर्शन हो रहा है, फिलिस्तीन में प्रदर्शन हो रहा है। ताजा हाल बताऊं तो इटली में भी फिलिस्तीन के लिए आवाज उठ रही है। Da parte del governo israeliano sulla popolazione gazawi. Alcuni mi hanno chiesto, e avete ascoltato magari voi, ma cosa pensate dell'attacco di Hamas il 7 ottobre? Io dico di partire da oltre 75 anni di occupazione militare israeliana. Io dico a questi, avete mai pensato ai palestinesi che vivono schiacciati nella loro terra o vivono nei campi profughi nella diaspora? Avete mai chiesto ai gazawi che l'80% di loro sono profughi da villaggi abitati oggi dalle colonie israeliane, mentre loro che sono gli autoctoni cittadini palestinesi vengono privati di ogni diritto, dell'acqua, l'embargo in giù. उधर दोस्तों, पूरी रात गाजा में गाजा के लोगों ने रैलियां निकाली। जी हां, कार रैली, बाइक रैली निकाली है। देखें, मेरे दोस्तों, ये सब कुछ रात को चल रहा था, बीच बीच में बताता भी रहूंगा। लेकिन सुबह भारतीय वक्त के मुताबिक 8-9 के बीच में गाजा पट्टी पर सुबह जैसे ही थोड़ी सी रोशनी हुई, इजराइल ने एक बार फिर से खतरनाक हमला किया, जिससे बचे कुचे इलाके भी तबाह यानी मिट्टी हो गए।
ولا حد عارف ايش مش عارفين. لا لا مشاهدينا الكرام، استهداف منزل لعائلة الشاعر وسط مخيم يبنى دون سابق انذار. مخيم جباليا، شرق مخيم جباليا، تحديدا شارع السكة. كما تشاهدون حزام ناري طيلة هذه الليلة في مخيم جباليا، العشرات من العائلات النازحة في نفس المكان. هذا هو المشهد والصورة الأولى لشارع السكة شرق مخيم جباليا. كما تشاهدون الآن هناك الشهداء، هناك الجرحى والبيوت المدمرة. مشهد مفجع جدا حقيقة. كما تشاهدون الآن هذا هو شارع السكة شرق مخيم جباليا. حزام ناري، صواريخ، العشرات من الصواريخ التي سقطت، بل براميل إسرائيلية سقطت على هذا المكان. इजराइल ने ऐसे खौफनाक हमले किए और इस तरह से किए कि सबसे पहले क्लियर कर दूं, ये इजराइल को कोई जीत नहीं है, कोई इसकी जीत नहीं मान रहा है, क्योंकि यूएन भी बार बार कह रहा है और क्लियर कह चुका है, यूरोपियन यूनियन भी मान चुका है कि इजराइल इलीगल एक्टिविटी कर रहा है और इलीगल हमले कर रहा है और मानवता के रूल को, इंटरनेशनल रूल्स को, इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि इजराइल ने इस कदर हमले किए हैं और ऐसे हमले किए हैं कि 2,60,000 फिलिस्तीनियों को अपना घर, अपना इलाका छोड़ना पड़ गया है। अब सुन लीजिए दोस्तों, हाल क्या हुआ है। 950 फिलिस्तीनियों की शहादत हो चुकी है। उधर 5,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल भी हैं और पूरा गाजा का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। यूएन की एक संस्था UNRWA ने जानकारी दी है कि गाजा में ही हमने अपने 4 यूएन के कार्यकर्ता खो दिए हैं। इजराइल इस कदर नंगाई पर उतरा हुआ है। पत्रकारों समेत, बच्चों समेत, अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के वहां जो कार्यकर्ता हैं वो भी नहीं बच पा रहे हैं। इजराइल का डिफेंस कुत्ता मिनिस्टर ऊपर से सारे बच्चों का कत्लेआम करके, बच्चों को मारकर हीरोपंती में कह रहा है कि अभी तक का हम सबसे खतरनाक हमला इतिहास में कर रहे हैं। किस पर? गजा पर, निहत्तों पर। और ये कहा है उसने कि ऐसा हमला कर रहे हैं कि अब गाजा कभी पहले जैसा नहीं रह सकता। लेकिन 57 मुस्लिम देशों पर लानत है दोस्तों। एक दुश्मन कह रहा है कि पिछले 75 सालों में हमने इतना खतरनाक हमला नहीं किया जितना अब हम कर रहे हैं, और बेगैरत मुस्लिम देश खामोश। गाजा की पावर अथॉरिटी ने कहा है कि 3 लाख लीटर फ्यूल बचा है, जिससे सिर्फ 12 घंटे की ही बिजली अब बची है। यानी जो 90% गाजा में इजराइल और दूसरी जगह से बिजली आ रही थी वो तो काट दी गई है। अब गाजा सिर्फ अपने पास से ही बिजली बना रहा था। तो गाजा की अथॉरिटी ने कह दिया कि सिर्फ 12 घंटे के अंदर, सिर्फ 12 घंटे की ही बिजली हम बना पाएंगे। उसके बाद गाजा का चप्पा चप्पा अंधेरे में डूब जाएगा। हमास ने जानकारी दी कि रात के अंधेरे में इजराइल ने धोखे से 30 आम नागरिकों को कत्ल कर दिया था। आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो का टाइटल क्यों है कि तबाह हुआ गाजा। मैं आपको दिखा देता हूं, पर आप खुद फैसला कीजिए कि तबाह हुआ है या नहीं।
ध्यान से सुनिए, बाइडेन बात कर रहे हैं कि इजिप्ट का रास्ता खोल दिया जाए, इजराइल से खुलवा दिया जाए ताकि इजिप्ट से ह्यूमैनिटेरियन एड जा सके गाजा। साथ ही बाइडेन ने पता है क्या कहा है? बाइडेन बेगैरत ने यह कहा है कि नेतन्याहू से कि गाजा के आम लोगों को नुकसान कम पहुंचाओ। देख रहे हैं, एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल। बेगैरत ये बोल रहा है बुढ़ा कि कम नुकसान पहुंचाओ। कहना ये चाहिए कि सिविलियंस को नुकसान मत पहुंचाओ। ये है अमेरिका का प्रेसिडेंट दोस्तों। उधर अमेरिका में फिलिस्तीनियों के समर्थन में कमी नहीं है। बिलबोर्ड लगाया गया है अमेरिका में जगह जगह फ्री फिलिस्तीन का, और अमेरिका से यह मांग की जा रही है कि फिलिस्तीन को भी मदद दी जाए। अमेरिका का सबसे अहम न्यूज चैनल स्काई न्यूज, उसने अमेरिका और इजराइल को नंगा कर दिया है। दोस्तों, डिबेट के दौरान उसने ये क्लेम किया स्काई न्यूज ने कि हमारे पास पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है जिसमें यह साबित हो रहा है कि इजराइल ने जो इल्जाम लगाया है कि हमास ने 40 बच्चों का सर काट के अलग कर दिया, मैं आपको बता दूं ये स्काई न्यूज कह रहा है यह सरासर झूठ साबित हो रहा है। तो यह है दोस्तों इजराइल का घिनौना चेहरा। ठीक वैसा ही इसका चेहरा है जैसे भारत में मोदी सरकार के चाहने वालों का है, अंधभक्तों का है। व्हाट्सएप में मैं आपको बता दूं, अंधभक्त और आरएसएस के कुत्ते क्या कर रहे हैं। आरएसएस के कुत्ते और राजा के पालतू कुत्ते कर क्या रहे हैं, वो आईएसआईएस के पुराने वीडियोस को जल्दी जल्दी बीजेपी की आईटी सेल डाउनलोड कर रही है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में स्प्रेड कर रही है, ये कहते हुए कि ये हमास के लड़ाके हैं जिन्होंने यहूदियों को इस तरह से मारा। तो दोस्तों, इस चीज से आपको बचना है। यही तो दुनिया का दोगलापन है। गाजा का दर्द समझ में नहीं आएगा। गाजा के एक पूरे परिवार को खत्म हो जाने पर भी, उसका परिवार खत्म हो जाएगा, पूरी दुनिया एकदम खामोश रहेगी। लेकिन इजराइल का एक उंगली पे स्क्रैच पड़ जाएगा, मतलब किसी बच्चे के, यहूदी बच्चे के नाखून पे भी चोट लग जाएगी ना, पूरी दुनिया एकदम सदमे में चली जाएगी। दोस्तों, एक महिला ने अपने 2 बच्चों को खो दिया। 2 बच्चों, छोटे छोटे 2 ही बच्चे थे। उसके दर्द को समझने के लिए लैंग्वेज समझने की जरूरत नहीं है। बच्चे आपके भी होंगे, आप भी किसी के बच्चे होंगे। الولد اختفى بايديا معنا. الولاد وين؟ حدا يطمني يا ماما. بكفي يا عالم، بكفي ظلم. احنا ناس غلابه، اقسم والاولاد ماتوا بدون ما ياكلوا. يشهد علي الله، الاولاد ماتوا بدون ما ياكلوا. يشهد علي الله. بكفي يا ناس. यूरोप के देशों में फिलिस्तीन के लिए जो प्रदर्शन हो रहा है, अमेरिका इजराइल अब उसको दबाना शुरू कर चुके हैं। अब यूरोप के देशों में जहां फिलिस्तीन के लिए आवाज उठ रही है, वहां की पुलिस, मिलिट्री उन पर लाठीचार्ज कर रही है। गाजा पूरी तरह से मिट्टी मिट्टी और तबाह हो चुका है। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आपसे गुजारिश यही है और यही रहेगी कि हमारी रिपोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और स्पेशली अपने लोगों से कहिए, अपने ख़ानदान में फ़ोन करके कहिए कि दादा, चचा, मामू, खाला कोई भी हैं कि ये एक चैनल है रज़ाग्राफ़ी। आप अपने स्मार्ट टीवी या अपने फ़ोन में
बच्चे से लगवाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी अपडेट आपको आसान जबान में बिल्कुल लाइव मिलती रहेगी। ये अगर आपने कर दिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। जय हिंद।